की एक वीडियो में ये सुना है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे उम्मत जो है वो जमा नहीं थी, तो ऐसा कोई है कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे भी अगर उम्मत जमा नहीं हुई तो फिर किसी चीज़ पे जमा नहीं हो सकती। ऐसा कोई वाक़या नहीं है, तमाम सहाबा जमा थे। और अगर आप मान लें एक दो रवायात जो कि ज़ईफ़ हैं या काबिल एतबार नहीं है कि कुछ लोगों ने बैत नहीं की थी, तो वो भी अपोज तो नहीं किया था। ये भी एक तरह का जमा होता है, साइलेंट जमा होता है। जो हमारे मोहतरम जेलमी सरकार हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, पता नहीं क्यों। जब सहाबा जमा थे और अगर हज़रत अबू बकर पे उम्मत जमा नहीं हुई तो फिर आप समझे कि दुनिया में किसी चीज़ पे जमा नहीं हो सकती। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि देखिए 15वीं सदी हिजरी चल रही है, 1400 साल हिजरी गुजर चुकी है, 15वीं का वक्त है, मैं बार बार इसको बता चुका हूँ। और अभी तक किसी ने मिनी गॉड्स और क्यूरेटेड गॉड्स का जिक्र अब तक मुसलमानों में नहीं था। लेकिन जहलमी साहब ने एक हवाला ढूंढा और उस हवाले के एतबार से, उस हवाले को बुनियाद बनाकर उसके एतबार से मिनी गॉड्स और क्रिएटेड गॉड्स का ये अकीदा पेश किया कि क़यामत में जब अहले जन्नत में चले जाएंगे तो मिनी गॉड्स और क्रिएटेड गॉड्स बन जाएंगे। देखें क्या मतलब हुआ कि इस पर भी तो यानी तौहीद पर ही जमा नहीं हुए हो रहे लोग, अगर ये बात मान लें। अब आप दूसरी मिसाल लीजिए कि रसूलुल्लाह की बातें मुक़द्दसा है, तो इस पर तो रसूलुल्लाह के नबी होने पर किसी मुसलमान को शुबा नहीं हो सकता, और जिसको शुबा होगा वो क्या कहते हैं मुसलमान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह की सिफ़ात जो बड़ी अहम बुनियादी हैं उन पर इख्तलाफ है। बाज़ लोग रसूलुल्लाह को हाज़िर नाज़िर मानते हैं, बाज़ नहीं मानते हैं। बाज़ आलिमुल गैब मानते हैं, बाज़ नहीं मानते। बाज़ कुल इन मकाना यकून इला यौमिल क़ियामा मानते हैं और बाज़ नहीं मानते। तो ये जो बुनियादी सिफ़ात हैं इन पर इख्तलाफ, तो भी ज़ात पर भी इख्तलाफ जेलमी साहब कहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह की बुनियादी सिफ़ात पर ही अगर कोई इस तरह का नुक्ते निकालना चाहे तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी की बुनियादी सिफ़ात पर ही इख्तलाफ है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। फिर आप इसकी एक मिसाल देखिए कि बारी ताला आधी उम्मत के नज़दीक अर्श पे मुस्तवी है, वो हर जगह नहीं मानते। एक बड़ी तादाद रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानती है और अल्लाह ताला को भी हर जगह मौजूद मानती है, तो लेकिन आधी तादाद नहीं मानती। बात दोनों ही नहीं मानते कि ना अर्श पे मानते हैं और ना हर जगह मानते हैं। तो क्या मतलब अल्लाह की ज़ात पर भी इत्तेफाक नहीं है? इस तरह के नुक्ते निकाल कर ये कहना कि भाई इस पर इत्तेफाक नहीं है। और जेलमी साहब ने तो मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में हमें 3597 को बुनियाद बनाकर ये कह दिया कि वो जो है एक आयत जो है वो मिसिंग है, वो मनसूख नहीं है। और तो मनसूख नहीं तो तहरीफ है। तो अब उसके लिए उन्होंने इसाक झालवी साहब की एक तौजीह पेश की जो कि सरासर काबिल तस्लीम नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि जो दोनों को ना माने वो यही कहेगा ना कि ये आयत अलियाज़ बिल्लाह तहरीफ पर है, तो क्या नतीजा निकलेगा कि कुरान पे भी एतबार नहीं रहा। फिर आप देखिए कितने जो लोग हजरत अबू बकर पे जमा नहीं है, उन जिनका वो मिसाल दे रहे हैं वो बाद के लोग हैं। ये तो कल को कोई और उठ जाए और कह दे कि भाई अच्छा बुखारी और मुस्लिम पे देखिए, जो लोग सैयदना अबू बकर पर जमा नहीं है वो बुखारी और मुस्लिम पे कौन से जमा है? इसका मतलब है उनके नज़दीक पूरी बुखारी काबिल तस्लीम नहीं है। जैसे हम लोग कुतुब साबका को नहीं तस्लीम करते, ये लोग बुखारी और मुस्लिम को भी तस्लीम नहीं करते। तो क्या अलियाज़ बिल्लाह ये मान लें कि बुखारी और मुस्लिम भी मुतनाज़ा हैं, तो फिर तमाम अहादीस मुतनाज़ा हो जाएंगी। और फिर जब अब तमाम अहादीस मुतनाज़ा हो जाएंगी तो फिर इनकार हदीस का मसला पैदा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि जब इनकार हदीस का मसला पैदा हो जाएगा तो हदीस पे भी इत्तेफाक नहीं रहा, कुरान हदीस इजमा क़ियास की बहस ही खत्म हो गई, यानी कि आपने दूसरे रुकन को जो हुज्जत है उसको ही इनकार कर दिया। तो जेलमी साहब इस तरह की बातें बहुत करते हैं और पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। कल को वो बढ़ जाएंगे और ये भी कहेंगे कि रसूलुल्लाह की ज़ात पे जब उनकी बुनियादी सिफ़ात पे इख्तलाफ है तो रसूलुल्लाह की ज़ात पे भी इख्तलाफ हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अवाम को चाहिए, जो उनको सुन रही है, जो उनके मुतक़दीन है, जो उनके हल्के में है, कि भाई ऐसे शख्स को ना सुने। ये नहीं साहब कह रहे हैं, कहने दें उनको, आप तो तौबा करें, आप ना सुने। अब जब आप लोग नहीं सुनेंगे तो जेलमी साहब का वजूद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वरना फिर कल को ये कहेंगे, आखिर एक जुमला देखिए, पूरी उम्मत ये कहती है कि मुनकिरीन खत्मुन नबुव्वा जो हैं वो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते। जेलमी साहब कहते हैं आखिरी नबी मानते हैं मगर साथ में एक उम्मती नबी क्लेम करते हैं। यानी उम्मती नबी क्लेम करना जो है आखिरी नबी के मानने के खिलाफ नहीं है अलियाज़ बिल्लाह इनके नज़दीक, जबकि हमारे नज़दीक है। तो इख्तलाफ तो हो गया, तो ये खत्म नबुव्वा पे भी इन्होंने कर दिया। इसके अलावा एक तादाद ऐसी भी है जो अपने आइमा को अंबिया से अफजल मानती है, तो इसका मतलब एक अंबिया की अफजलियत भी मुतनाज़ा हो गई। तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि आप इस तरह की बातें ना करें, इस तरह उम्मत को उन्होंने, लेकिन वो तो नहीं मानेंगे। जेलमी साहब तो जिस रुख पे जा रहे हैं वो करेंगे। अवाम से जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि उनको मत सुने, वरना अपना ईमान नुकसान करेंगे, सैयदना अबू बकर का नुकसान नहीं।